परिवार के घर पर पहुंचे हुए हैं जिस महिला की मौत हुई हॉस्पिटल में लापरवाही की वजह से परिवार का कहना है कि उसकी मौत लापरवाही की वजह से ही हुई है। कमिश्नर से मेरी बात हुई है और उसकी इंक्वायरी शुरू की है। अब जो भी उसमें गलत साबित होगा उसको घर जाना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था वहाँ पर, सब पता है। भी समस्या थी। मैंने इस फैमिली से सब मालूमात ली है। उन्होंने बताया था कि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, नर्सेस और आया अंदर थी मैटरनिटी रूम में, लेबर रूम में, उन लोग ही सब संभाल रहे। तो ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका सबक सिखाना चाहिए। परिवार को कुछ मुआवजा देने का बात की बात है। मैं मुआवजे के बारे में अब बात नहीं करूँगा। पहले उस फैमिली की मांग है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए, पहले जस्टिस के लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा कल मुंब्रा में एक MOF करके ग्रुप है, उसके कुछ सदस्य और सैयद अली भाई ऐसा है वहाँ पर पहुँचकर नारेबाजी की। मैं उसके ऊपर भी कुछ बात नहीं करूँगा। जब ये हॉस्पिटल बना, ये 100 बेड का हॉस्पिटल, हमारी कोशिश ये थी और ये है कि यहाँ से कैंसर से लेके हार्ट तक सब बीमारियों का इलाज हो। जैसे आज भी शिवाजी में न्यूरो का कोई ऑपरेशन नहीं होता, तो हमने कोशिश करके यहाँ पे न्यूरो भी लाया है। यानी जितनी भी बीमारियाँ जो मौत के तरफ लेके जाती है, उन सब बीमारियों का ऑपरेशन और इलाज करने के लिए यहाँ पे हमने तवज्जो दे के सब रखा है। अब इसमें बात ये हुई है कि जिस आदमी को ये हॉस्पिटल देने का है यानी मेरे हाथ में नहीं है। टेंडर जिसने निकाला था म्यूनसिपालिटी ने, एक आदमी तय किया था 3 टेंडर आने के बाद कि इसको देंगे, तो कोई इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गया। मैं लगातार पिछले सालों से इसके पीछे लगा। जब इसके प्राइवेटाइजेशन का नाम आया तो लोगों ने उस पर तमाशा किया कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। तब हमने ये समझाने की कोशिश की, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं, ये कैशलेस हॉस्पिटल है। यानी बिना 1 रुपया रखे आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको बाहर निकाला जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि 15 तारीख के बाद हम डिसीजन देंगे, 15 तारीख को डिसीजन देंगे। अभी तब तक ये हॉस्पिटल म्यूनसिपालिटी के हाथ में है और म्यूनसिपालिटी ने ये सोचा था कि हम लेबर वार्ड सिर्फ चालू रखेंगे, क्योंकि मुंब्रा में गरीब लोगों की कई बच्चियाँ ये कहीं ना कहीं एडमिट हो जाती है डिलीवरी के लिए, और उससे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, बाहर कुछ प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं तो उनको मदद नहीं मिलती। तो इसके लिए म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ पे लेबर वार्ड खड़ा कर दिया। कल मैंने जो बातें सुनी उसमें नगर सेवकों को गालियाँ मिली थी, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था। मेरा एक ही कहना है, हॉस्पिटल अगर म्यूनसिपैलिटी के अंदर है तो आज वो डायरेक्ट जाता है यूडी डिपार्टमेंट के अंदर। यूडी डिपार्टमेंट का मालिक है मुख्यमंत्री। कभी मुख्यमंत्री से सवाल पूछा? कभी पालक मंत्री से सवाल पूछा? कभी पूछा कि जितेंद्र आवाड़ का निधि को क्यों रोक दिया है तुमने? मुझे ये बातें नहीं करनी है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ हर चीज़ की। मैं पिछले 1 साल से चुप बैठा हूँ, सब मजा देख रहा हूँ। मुंब्रा की क्या गंदी हालत हो रही है सब देख रहा हूँ, मैं बात ही नहीं करता हूँ और मुझे बात करनी भी नहीं है। पर लेकिन मालूम तो रखो किसको सवाल पूछना चाहिए। तुमको सैयद अली भाई का नाम मत लीजिए। सैयद अली भाई ने कुछ भी नहीं बोला, वो छोड़। सैयद अली भाई का नाम मत लीजिए। आपको जिनका नाम लेने के है कौन बोला उधर जाके एम्बुलेंस को आग लगा दो? आपको मालूम है किधर गए वो अंकल किधर गए? हाँ, बड़े भाई मेरे। इनको पूछो जरा किसने मदद की, एम्बुलेंस किसने दिलाई, जरा पूछो। रात को 2 बजे जब ये मौत हुई तो जरा पूछो लोगों, इनको पूछो रात को 2 बजे। एक किधर है? शाहरुख शाहरुख भाई सबसे पहले
कालसेकर हॉस्पिटल शाहरुख पहुंचे तूने थे किसको नाइट फोन ड्रेस में। शाहरुख तूने किसने फोन लगाया था? नहीं मैंने ही एक मिनट उनकी बात किया था। आपके पास कौन आया था शरण भाई? हाँ? शाहरुख जो भी है, यानी फैमिली आई थी। फैमिली आई। इन्होंने मेरे से रात को 2:30 बजे बात की थी। क्यों लोग इनको फोन नहीं करते रात को 2:30 बजे के मदद करो करके? ये सवाल आप पूछो ना कि तुमको लोग क्यों नहीं फोन करते रात को 2:30 बजे? ये फोन जितेंद्र आव्हाड को क्यों जाता है? क्योंकि मैं रात को 4:30 बजे भी लोगों का फोन उठा लेता हूं। कितनी की जान जाके यासीन कुरैशी है ना, उसको पूछिए 4:30 बजे एक दिन उसको 2 पेशेंट एडमिट करवाने थे जेजे में। 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक मैं फोन पे बैठा था। जब एडमिट हुआ तब जाके मैं सो गया। तो यहाँ पे बोलना बहुत आसान है, काम करो ना यार। हर चीज के लिए जितेंद्र आव्हाड जितेंद्र आव्हाड जितेंद्र आव्हाड। मेरे से दुश्मनी है। मैं नहीं है ना मानता कि तुम मेरे दोस्त हो। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो भी राजनीतिक पार्टी से हैं और आप भी मैं राजनीतिक किसी पार्टी से मैं हैं। किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के बारे में बात कर नहीं रहा हूँ। सैयद अली भाई साहब को तो सिर्फ आगे किया जाता है। उनके दिल में कुछ भी नहीं था। मेरी 1 घंटा उनसे बात हुई, मैंने बताया भी मैं उधर जा रहा हूँ, तो बोले जाओ उनको मदद करो, उनके सर से हाथ घुमाओ। हमको वो शीतल पाटिल कौन है वो अपने को नहीं चाहिए, मतलब वो काम हो जाएगा। आपको मालूम है हॉस्पिटल में दररोज कौन आता है? आपको नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम है क्या? वो सुबह में रेडी हो। बताइए। आप बताइए, आपको सब मालूम है ना कौन हॉस्पिटल में दररोज आता है, कौन बुलाता है? आपको सब मालूम है। तो आप वो भी तो सैयद अली भाई साहब तो पहली बार आए। लेकिन वो तो साफ कह रहे हैं कि जो है यहाँ के नेताओं की ये लापरवाही की वजह से है। बुला विधायक को भी देखो हरा ऐसा दो, है, नगर उन्होंने सेवकों को भी हरा जो दो। आदमी अगर गुस्से में है तो बोल देता है, उसमें क्या है? उसमें क्या बड़ी बात है क्या? हम भी हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा लेके गए थे 25,000 का, मुख्यमंत्री के खिलाफ। वो तो हर इंसान में लोकतांत्रिक हक है उसको बोलने का, उसमें गलत क्या बोला? पर जो दररोज आके दलाली करते उनके बारे में पूछो ना यार। कौन दलाली कर रहे हैं? आप निकालो ना, आप निकालो जानकारी। तो इसलिए हॉस्पिटल से गलती हुई है, उसकी सज़ा उसको मिलेगी। ये मेरे भाई ने मांग की है, उसकी मांग पूरी हो जाएगी। मेरी उससे बात हुई है। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल रोकाने की किसने कोशिश की। वो भी आपके ही इर्द गिर्द में बाजू बाजू में हैं, जो आजकल हर काम रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे कि रास्ते के काम हो, हर काम पे इंक्वायरी लगाते हैं। जैसे कि 15 साल में जितेंद्र आव्हाड ने सिर्फ आके मुमरा में चोरी की है। ये तो मुमरा की आवाम जानती है कि 2009 के पहले मुमरा क्या था और 2024 में मुमरा कैसा है। ये मैं नहीं बताना चाहता। मैं तो इस साल वोट भी मांगूंगा ना, तो मेरे काम के ऊपर नहीं मांगूंगा। मैं वोट मांगूंगा गद्दारी और ईमानदारी से। क्या आप ईमानदारों को वोट दोगे या गद्दारों को वोट दोगे? बस मैं काम पे वोट मांगने वाला नहीं हूँ। गद्दार कौन? मैं अभी समाज जनता ठहराएगी ना। जनता को बहुत अक्ल है कौन गद्दार है और कौन ईमानदार है, कौन वफादार है। ये जनता को बहुत अक्ल है। क्यों आप तो नाम क्यों नहीं ले रहे? मैं क्यों मेरे मुंह में, मैं जिंदगी में किसी का नाम नहीं लेता हूँ कभी, और नाम लेता हूँ तो ऐसे लोगों का लेता हूँ जिनसे मैं डरता भी नहीं। और मैं जिंदगी में सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। नजीब मुल्ला मेरे को कोई लेना देना। ये हाथ मेरे बंधे थे, अब हाथ खुल गए हैं उनके। बहुत अच्छे हो गए, हाथ खुल गए तो बाल बिल पे हाथ घुमा ले।